हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स, जिसमें आज आपका टॉपिक है पुरस्कार एवं सम्मान। यह इस वीडियो का दूसरा भाग है। इसका पहला भाग मैंने आपको कल प्रोवाइड कराया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर उस भाग को देख लें। आपके लिए आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें आज आपका पहला पुरस्कार है संसद रत्न पुरस्कार। 2023 का कौन सा संस्करण है? तो वह कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण है। तो चलिए हम जरा संसद के बारे में जान लेते हैं। तो देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर बनेगी। किससे मिलकर बनेगी? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। चलिए इसी के बारे में और जान लेते हैं। इसी संसद के सदस्यों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो वह हैं 13वें संसद रत्न पुरस्कार 2023 की घोषणा 20 फरवरी 2030 को की गई। यह पुरस्कार 25 मार्च को वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, संसद रत्न पुरस्कार की स्थापना 2010 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं हम सब लोग, के सुझाव के आधार पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित करने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, जैसा कि मैंने आपको भी पहले ही बताया है। नेक्स्ट चलते हैं। 2023 में कुल 13 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार दिया गया। इनमें 5 राज्यसभा और 8 लोकसभा सांसद शामिल हैं, जो इस तरह की से हैं, जो कि चलिए पहले हम जान लेते हैं लोकसभा के संसद के रत्न पुरस्कार, फिर हम जानते हैं राज्यसभा के संसद रत्न पुरस्कार। इन पर एक नज़र डालते हैं। तो आपके लोकसभा के संसद रत्न पुरस्कार इस तरह से हैं, जिसमें आज आपका पहला है सुधीर गुप्ता, BJP मध्य प्रदेश, यानी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से हैं। आपके दूसरे नंबर पर है गोपाल चिन्निया शेट्टी, जो BJP महाराष्ट्र से हैं। आपके तीसरे नंबर पर है डॉक्टर सुकांत मजुमदार, जो BJP पश्चिम बंगाल से हैं। चौथे नंबर पर है डॉक्टर हीना विजय कुमार गावित, यह भी BJP महाराष्ट्र से हैं। नेक्स्ट है विद्युत वरण महतो, यह BJP झारखंड से हैं। नेक्स्ट है अधीर रंजन चौधरी, यह कांग्रेस पश्चिम बंगाल से हैं। आपके नेक्स्ट है कुलदीप राय शर्मा, यह कांग्रेस अंडमान निकोबार से हैं। आपके 8वें नंबर पर है डॉक्टर अनमोल राम सिंह कोल्हे, यह राकंपा महाराष्ट्र से है। राकंपा एक पार्टी है। चलिए अब राज्यसभा की तरफ देखते हैं। तो राज्यसभा में आपको पहला संसद पुरस्कार यह मिला था बिशंबर प्रसाद निषाद, यह समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट है श्रीमती छाया वर्मा, यह कांग्रेस छत्तीसगढ़ से है। नेक्स्ट है डॉक्टर मनोज कुमार झा, यह राजद बिहार पार्टी से हैं। चौथे नंबर पर है डॉक्टर जॉन विटास, यह CPIM केरल से हैं। 5वें नंबर पर है श्रीमती फौजिया तहसीन, यह अहमदाबाद NCP महाराष्ट्र से हैं। चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं। 13वें संसद रत्न पुरस्कारों के दौरान 2 संसदीय समितियों को पुरस्कृत किया जाएगा। किन्हें? 2 संसदीय समितियों को। तो इन्हें देख लेते हैं। यह है, पहले है परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर राज्यसभा की स्थायी समिति। इस समिति के अध्यक्ष B विजयसाई रेड्डी को चाहिए। नेक्स्ट है वित्त पर लोकसभा की संसदीय समिति, इसके अध्यक्ष हैं जयंत सिन्हा। फैक्ट को जान लेते हैं। वह 13वें संसद रत्न पुरस्कारों में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से TK रंगराजन को पुरस्कृत किया जाएगा। किसको किया जाएगा? TK रंगराजन को। चलिए हम अपने दूसरे अवार्ड की तरफ चलते हैं, जो कि है साहित्य अकादमी पुरस्कार। यह पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में किसे हिंदी भाषा के लिए चुना गया? तो किसे चुना गया? बद्री नारायण को। चलिए अब हम इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार अलग होता है, और साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर कंबारा। और नेक्स्ट जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत 1955 से हुई थी। यह पुरस्कार 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी व राजस्थानी भाषाओं में दिया जाएगा। तो किसमें? 22 भाषाओं में तो दिया ही जाएगा, इसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं में भी दिया जाता है, यानी कि कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है।
इसके विनर को 1 लाख रुपए यानी कि इसके पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए मिलती है। नेक्स्ट जान लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 23 भाषाओं के लिए घोषित किए गए हैं, जिनमें 7 कविता संग्रह हैं, 6 उपन्यास हैं और 2 कहानी के संग्रह सहित अन्य पुस्तकें शामिल हैं। तो मैंने जैसा कि आपको ऊपर 24 भाषाएं बताई थी, तो ये आप नोट में जान लें कि बांग्ला भाषा की घोषणा कुछ दिन बाद होगी। नेक्स्ट चलते हैं। यह पुरस्कार 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली में स्थित कमानी सभागार में वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। प्रमुख भाषाओं के लिए चुने गए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की सूची कुछ इस प्रकार है। तो आइए देख लेते हैं। तो जिन्हें, क्योंकि ये 24 भाषाएं जो होती हैं, इनमें सभी अवार्ड्स आपके इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जो 4 हैं ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखने हैं, आपके एग्जाम में यही पूछे जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जिसमें आज आपका पहला है, हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया? बद्री नारायण को, तुमड़ी के शब्द उनके कविता संग्रह के लिए। और अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा राय, उनके उपन्यास ऑल द लाइक्स वी नेवर लिव्ड के लिए दिया गया। उर्दू भाषा में दिया गया अनीश अशफाक और उनके उपन्यास ख्वाब शराब के लिए। नेक्स्ट संस्कृत भाषा के लिए किसे दिया गया? जनार्दन प्रसाद पांडे, उनके कविता संग्रह मणि दीप मणिक्यम को दिया गया। तो चलिए गाइस हम जान लेते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड को। तो वह है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? तो वह RRR को मिला। इसके बारे में मैंने कल भी चर्चा की थी कि इसके सॉन्ग नाटू नाटू को भी अवार्ड मिला है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की शुरुआत वर्ष 2012 में हुई, जबकि दादा साहेब फाल्के अवार्ड की शुरुआत 1969 में हुई। गाइस ध्यान से देखिएगा, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 2012 में, और जबकि दादा साहेब फाल्के अवार्ड की शुरुआत 1969 में हुई। नेक्स्ट जान लेते हैं। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 के विजेता कुछ इस प्रकार हैं। तो जान लेते हैं। पहले हैं फिल्म ऑफ द ईयर RRR, इसकी चर्चा मैंने कल भी की थी और आज भी। इसके निर्देशक कौन है? SS राजमौली। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स को मिला, इसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हैं। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, वह है रणबीर कपूर, इनको किसके लिए अवार्ड मिला? ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिव फिल्म के लिए। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, कौन? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला। नेक्स्ट है क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर, किसको मिला? वरुण धवन को, किस फिल्म के लिए? भेड़िया फिल्म के लिए। नेक्स्ट क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस विद्या बालन को, जलसा फिल्म के लिए। नेक्स्ट है फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 रेखा जी को दिया गया। और संगीत उद्योग में उत्कृष्ट योगदान दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 हरिहरन जी को दिया गया। नेक्स्ट आपका अवार्ड है 65वां ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता? तो किसने जीता? बियोंसे ने। चलिए हम बियोंसे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बियोंसे ने अब तक सर्वाधिक ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। 2023 में उन्होंने 32वां ग्रैमी अवार्ड जीता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड को सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है गाइस। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत 4 मई 1959 को हुई थी। तो आइए इस अवार्ड के बारे में और जान लेते हैं। तो रविशंकर सितार वादक ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष थे, जबकि तन्वी शाह ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो पहले भारतीय पुरुष थे रविशंकर और पहली भारतीय महिला थी तन्वी शाह, याद रखिएगा गाइस। नेक्स्ट है 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड लिज्जो को अबाउट डैम टाइम के लिए मिला। किसके लिए मिला? अबाउट डैम टाइम के लिए मिला। नेक्स्ट है 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023 में एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब हैरी स्टाइल्स को हैरिस हाउस के लिए मिला। नेक्स्ट है सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले भारतीय रिकी केज हैं। इन्होंने 3 बार वर्ष 2015 में अवार्ड जीता, 2022 में जीता और 2023 में जीता। नेक्स्ट रिकी केज एक संगीतकार है। नेक्स्ट है 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023 में सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड बॉनी रेंट को जस्ट लाइक दैट के लिए मिला। तो थैंक यू गाइस, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आए। ये आपके मल्टीपल्स एग्जाम में आपकी बहुत मदद करने वाली है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा इस वीडियो को।
थैंक यू गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड यस, ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। एंड यस, इसकी PDF आपको आप मेरे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप पर जल्दी ही मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।